शादी के बाद मेरी जिंदगी इस तरह से नर्क बन जाएगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी से पहले मैं अपने घर वालों की बेहद लाडली थी, मगर जब मेरे माँ बाप का डेथ हो गया तो मैं अपने भाई भाभी पर बोझ बन गई थी और वो लोग मेरा बोझ जल्द से जल्द अपने सर से उतार कर फेंकना चाहते थे। भाभी को मेरा वजूद एक आंख नहीं भाता था, इसलिए वह चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। पापा का डेथ तो भाई की शादी से पहले ही हो गया था, मगर पापा के जाने के बाद अम्मी भी बीमार रहने लगी थी। मैं दिन रात अम्मी की देखभाल करती थी और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। अम्मी ने भाई की शादी बहुत अरमानों से की थी, मगर भाभी को घर में आते ही मेरा वजूद खटकने लगा था। भाई मुझसे बेहद प्यार करते थे और मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर दिया करते थे, तभी भाभी मुझसे चिढ़ा करती थी। हालांकि मैंने भाभी से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की थी, मगर भाभी मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, बल्कि मुझे नजरअंदाज करके मेरे सामने से गुजर जाया करती थी। भाई भाभी को कुछ कहते तो भाभी सारा इल्जाम मुझे ही देती थी। हालांकि मैं भाभी की बहुत इज्जत करती थी और उनके कहने से पहले ही उनके सारे काम कर दिया करती थी। भाभी को यह गवारा नहीं था कि भाई मुझसे बात भी करें। कभी अगर भाई मुझसे बात करने की कोशिश भी करते तो भाभी घर में फसाद डाल दिया करती और मैं सहम कर रह जाती थी। जब अम्मी ने घर के ये हालात देखे तो अम्मी ने मेरा रिश्ता खाला के बेटे से तय कर दिया। खाला मुझसे बहुत प्यार करती थी और बहुत चाव से मुझे अपनी बहू बना रही थी, मगर भाभी ने इस रिश्ते को तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाभी दिन रात अम्मी के कान भरा करती थी और उन्हें खाला के खिलाफ करती रहती थी, मगर अम्मी भी भाभी की फितरत बहुत अच्छे से जानती थी, तभी भाभी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। जब भाभी ने देखा कि अम्मी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने दूसरा रास्ता तलाश किया और भाई के कान भरने लगी। अम्मी जब भाई की ये हरकतें देखी तो फौरन से मेरी मंगनी कर दी और खाला से कह दिया कि जल्द ही मेरी शादी करना चाहती हैं। खाला भी जल्द शादी करने के लिए राजी थी, मगर भाभी को मेरी खुशी एक आंख नहीं भा रही थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं उनकी बहू बनूं, मगर अम्मी ने उस वक्त यह बात टाल दी थी, क्योंकि अम्मी का मानना था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जो भी उनकी रजामंदी होगी वही होगा। जब उस वक्त खाला भी खामोश हो गयी, मगर अब एक बार फिर खाला हमारे दहलीज पर मेरा हाथ मांगने चली आई थी, क्योंकि खाला अपने बेटे की आंखों में मेरे लिए पसंदीदा भी देख चुकी थी। इसी वजह से खाला ने एक बार फिर अम्मी के सामने यह बात रखी। अम्मी ने जब मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने यह सब अम्मी पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। मैं भी दिल ही दिल में उन्हें बहुत पसंद करती थी, मगर शर्मो हया की वजह से मैंने कभी जबान से इस बात का इजहार नहीं किया था। मगर इस रिश्ते के तय हो जाने से मैं बहुत खुश थी और मेरी यही खुशी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जब अम्मी मेरा रिश्ता तय कर रही थी तो भाभी ने लाख मना किया, मगर अम्मी ने भाभी की एक नहीं सुनी, तो भाभी मेरे मंगेतर के खिलाफ मेरे भाई को भड़काने लगी। भाई ने एक दो बार दबे लफ्जों में अम्मी से ऐसी बात कही तो अम्मी समझ गई थी कि भाई भी अपनी बीवी की लगाई बुझाई में आ गए हैं। जब अम्मी ने जल्द ही मेरी मंगनी कर दी और शादी भी जल्द ही करने को कह दिया, जब भाभी ने यह देखा कि उनके सारे तरकीब नाकाम हो चुके हैं, तो वो अभी चुप करके बैठ गईं, क्योंकि अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मगर अब भाभी कभी कभी अम्मी की गैर मौजूदगी में मुझसे कहने लगी कि जरूर तुम्हारा अपने मंगेतर के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा, तभी तो इतनी जल्दी मंगनी हो गई और अब लोग शादी करने पर भी राजी हैं। भाभी की यह बात सुनकर मैं सहम जाती थी और उन्हें अपनी सफाइयाँ देने लगती कि ऐसा कुछ नहीं था, मगर मेरी बात सुनकर भाभी तंजिया नजरों से मेरी तरफ देखती और पूरी बात सुने बगैर ही अपने कमरे में चली जाती थी। उनके जाने के बाद मैं कुड़ती रहती थी, मगर अम्मी को कुछ न बताती, क्योंकि इस तरह भाभी घर में फसाद खड़ा कर देती। इसी वजह से मैं खामोशी से दिन रात भाभी के ताने सहती रही। भाभी मुझसे कहती कि तुम्हारे करतूत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, और मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देखकर रह जाती और सोचती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझे ऐसे कह रही। मगर भाभी को कुछ भी कहने का हौसला मुझमें बिल्कुल नहीं था। दूसरी तरफ अम्मी की तबीयत भी खराब रहती थी। अगर उन्हें ये सारी बातें बताती तो घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों में कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए खामोश होकर बैठी रही और भाभी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इसके सिवा मेरे पास और कोई सारा भी नहीं था। मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई थी
और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मी और भाई बहुत चाव और लगन से मेरा दहेज तैयार कर रहे थे। हर चीज मेरी मर्जी और पसंद से ली जा रही थी। भाई ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और यही सब भाभी को बर्दाश्त से बाहर था, मगर भाई की वजह से खामोश थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। मेरी शादी में 1 महीना रह गया था, मगर एक रात अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें रुक रुक के सांस आ रहा था। अम्मी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। भाई और भाभी अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं फौरन भाई को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई। मैं जोर जोर से उनके कमरे का दरवाजा बजा रही थी। भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला और गुस्से से मुझे पूछा कि क्या मसला है, इतनी रात को क्यों कमरे का दरवाजा बजा रही हो। मैंने भाभी से रोते हुए कहा कि अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी से भाई को उठा दें। यह कहकर मैं फौरन से अम्मी के पास आ गई। अम्मी की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। मैंने अम्मी का सर उठाकर गोद में रख लिया और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, मगर अम्मी बेहोशी में जा रही थी और भाई अभी तक नहीं आए थे। मैं दोबारा से अम्मी का सर तकिए पर रखकर भाई के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा दोबारा बंद हो चुका था। मैंने हैरत से कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और दोबारा से दरवाजा बजाने लगी। दूसरी तरफ अम्मी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इस बार भाई की आंख खुल गई। मुझे यूं घबराए कमरे के बाहर देखा तो फौरन बाहर आ गए। मैंने भाभी को नजरअंदाज करके भाई से कहा कि अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल ले चलें। यह कहते हुए मैं बुरी तरह से रोने लगी। भाई फौरन ही अम्मी के कमरे की तरफ गए। जब भाई ने अम्मी की बिगड़ती हालत देखी तो फौरन ही अम्मी को अस्पताल ले गए। अम्मी बेहोश हो चुकी थी। मैं बहुत रो रही थी और दुआएं कर रही थी कि मेरी अम्मी को कुछ न हो। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर अम्मी को इमरजेंसी में ले गए। मैं और भाई बाहर खड़े उस बंद दरवाजे को तकते रहे। इस बंद दरवाजे के पार हम दोनों की जन्नत थी। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हम दोनों उन्हीं के तरफ लपके तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप लोग दुआ करें, हो सकता है कि वो ठीक हो जाएं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरी अम्मी की जिंदगी खतरे में थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। भाई भी अपनी जगह खड़ा था। सुबह तक हम दोनों जागते रहे। एक पल के लिए भी हमारी आंख नहीं लगी थी। सुबह डॉक्टर ने जो खबर हमें दी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझ पर पहाड़ गिर गया था। मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मेरे पैरों में खड़े होने की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं अपने पापा को खो चुकी थी और आज अपनी माँ को भी खो दिया था। भाई अम्मी की मैयत घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं बस खाली खाली नजरों से इधर उधर देख रही थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियत खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद भाई मेरे पास आए और मुझे घर लेकर गए। घर आकर अम्मी की मैयत मेरे सामने रखी थी और मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल सूख गए थे। मैं बस यकटक अम्मी की तरफ देख रही थी। मुझे लग रहा था कि अम्मी अभी उठेंगी और मुझसे ढेरों बातें करेंगी, मगर मेरी अम्मी तो अब नींद में सो चुकी थी और अब वो जिस जहां में गई थी वहां से लौटकर कभी नहीं आने वाली थी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था, मगर मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं टपक रहा था। वहां मौजूद औरतें मुझे रुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पत्थर की बन चुकी हूँ। मेरे आंख पत्थर बन चुके थे। अम्मी की मौत ने मुझे ऐसा सदमा दिया था कि मैं सांस तो ले रही थी, मगर जिंदा में शामिल नहीं थी। मेरे ही सामने भाई ने आकर अम्मी की मैयत को कंधा पर उठा लिया था। उन्हें कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था और मैं बस अपनी आंखों में दुनिया जहान की वहशत समाये उन्हें खुद से दूर जाता देख रही थी। जैसे अम्मी की मैयत इस कमरे से निकली, मैं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो अम्मी को मिट्टी तले दफनाया जा चुका था, मगर होश आने के बाद भी मेरी सारी हिस्से सोई हुई थी। मैं कुछ भी सोचने समझने से नाकाम थी। खाला मेरे बराबर बैठी हुई थी। आज की रात मुझ पर बहुत भारी थी। मैं पहली बार अम्मी के बगैर रात गुजारने वाली थी, वरना इससे पहले मैं कभी भी अम्मी के बगैर नहीं सोई थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं, मैं इस कदर रोई कि मुझे अपना वजूद उन आंसू में बहता हुआ महसूस हुआ। खाला और भाई मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे दिल को चैन ही नहीं मिल रहा था। मैं एक बार फिर से होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। माँ की मौत के सदमे ने जैसे मुझे पागल सा कर दिया था। अम्मी को गए 10 दिन हो गए थे और मेरी शादी में 20 दिन रह गए थे। एक रात खाला हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि अचानक ही फरहान को
1 साल के लिए बाहर जाना है। अगर अभी वो बाहर नहीं गए तो शायद ऐसा सुनहरा मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिले। खाला चाहते थे कि भाई 2 दिन के अंदर ही मेरी शादी कर दें, क्योंकि तीसरे दिन फरहान को जाना था। मगर अभी तो भाई खुद ही अम्मी की मौत के सदमे से नहीं संभले थे। मगर फिर भी भाई मेरी शादी करने को राजी हो गए। मगर भाभी ने साफ मना कर दिया और भाई से कहा कि इतनी क्या जल्दी है शादी करने की, अभी माँ को मरे सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लोग बातें बनाएंगे। भाभी की बात भाई को सही लगी और भाभी ने खाला को साफ मना कर दिया और खाला से कह दिया कि जब फरहान वापस आ जाएंगे तो वो मेरी शादी कर देंगे। खाला अपना सा मुंह लेकर रह गईं। खाला ने बहुत जोर दिया कि किसी तरह भाई मेरी शादी पर राजी हो जाएं, मगर जाने भाभी ने उनसे क्या कहा, भाई मेरी शादी करने पर राजी नहीं हुए। इसी तरह से 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन फरहान इंडिया छोड़कर 1 साल के लिए चले गए। फरहान तो चले गए मगर पीछे से भाभी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। भाभी मुझे सारा दिन घर के काम करवाती और ताने देती। अम्मी के जाने के बाद भाभी बिल्कुल आजाद हो चुकी थी। वह जैसा चाहती मुझसे वैसा सलूक करती थी। भाई सारा दिन काम पर होते, उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि उनके पीछे घर में क्या हो रहा है। रात में भाई के घर आते ही भाभी काम करने लग जाती और भाई के सामने बिल्कुल ही बदल जाती थी। मैं हैरत से भाभी को देखा करती थी, मगर मुंह से कुछ कहकर अपनी सामत नहीं बुलवाना चाहती थी। इसी वजह से भाभी की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही थी। भाभी ने मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी जाना और वक्त के साथ साथ और शेर होती गई। एक रात भाई काम से वापस घर आए तो उस वक्त मैं कमरे में मौजूद थी। भाई अपने कमरे में थे। एकदम ही मुझे भाई के चीखने की आवाज आने लगी। इससे पहले भाई ने कभी भी ऊंची आवाज में घर में बात नहीं की थी। मैं घबराकर अपने कमरे से निकली। मुझे लगा कि शायद भाई और भाभी की किसी बात पर लड़ाई हो गई है। मगर जब मैं अपने कमरे से बाहर गई तो भाई बहुत गुस्से से मुझे घूरने लगे थे। मैं भाई को अपने तरफ इतने गुस्से में देखते पाकर सहम गई और अपनी जगह ही जम गई। भाई ने मुझसे पूछा कि तुम शाम को छत पर किससे बात कर रही थी। भाई इस कदर गुस्से में थे कि उनकी दहाड़ पूरे घर में गूंजी थी। मैं हैरानी से भाई की शक्ल देखने लगी, क्योंकि आज तो मैं छत पर गई ही नहीं थी, बल्कि हकीकत तो यह थी कि मैं छत पर बहुत ही कम जाती थी। मुझे सारा दिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं किसी और तरफ ध्यान दे सकूं। मैं कुछ न समझते हुए भाई से कहा, मैं तो छत पर गई ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर भाई एकदम फिर से मुझ पर चीखे, तुम झूठ भी बोलने लगी हो, सब सच बताओ। तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है जिसके साथ तुम रोज छत पर जाकर बातें करती हो। इस बार सही मायनों में मेरे कदमों तले से जमीन निकली थी। मैंने भाई से नजरें हटाकर भाभी की तरफ देखा। भाभी इत्मीनान से सोफे पर बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप ही भाई को बताएं कि मैं छत पर जाती ही नहीं हूँ। यह कहते हुए मेरी आवाज रंग गई थी। मेरी बात सुनकर भाभी ने गुस्से नजरों से मुझे देखा और फिर भाई की तरफ देखकर कहने लगी कि देखा, मैंने कहा था ना अपनी बात से मुकर जाएगी। मैंने बौखलाकर भाभी की तरफ देखा। मैंने भाभी से कहा कि आप क्या कह रही हैं, मगर भाभी ने पूरी तरह मुझे नजरअंदाज किया और भाई से कहने लगी, इसे मैंने छत पर जाने से और उस लड़के से मिलने से कई बार रोका, मगर इसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि यह तो मुझसे ही बदतमीजी करने लग जाती। इसी वजह से मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे यह बात की है। यह कहते हुए भाभी अफसोस चेहरा बनाकर दोबारा से सोफे पर बैठ गई और मैं हैरानी से कभी भाभी को देखती तो कभी भाई को देखती। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे भाभी से यह उम्मीद नहीं थी कि भाभी इतना बड़ा झूठ बोलेंगी, मगर भाभी बहुत इत्मीनान से झूठ बोल चुकी थी और भाई उनकी बात पर भी यकीन कर चुके थे। भाई ने मुझसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती यूं किसी लड़के से ताल्लुकात बढ़ाते हुए, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बात तय हो चुकी है, मगर फिर भी तुम हमारे चेहरों पर कालिख मल रही हो। यह कहते हुए भाई का तय से बुरा हाल था और मैं सफेद चेहरे के साथ खड़े भाई को देख रही थी। मेरी जबान ने मेरा साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। मैं तो अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। भाई भाभी की बातों पर यकीन कर चुके थे और मुझे पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। मैं बस खाली जहन के साथ उन्हें देख रही थी। उनके सब किसी कोड़े की तरह मुझ पर बरस रहे थे। मैं पल भर में ही बदकिरदार ठहरा दी गई। मेरा सगा भाई पल भर में ही मुझसे आंखें बदल गया था। उसे मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की बात पर यकीन था। अगले ही दिन भाई ने खाला से बात की कि वह मेरी रुखसती करना चाहते हैं। इस बात पर खाला ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है, फरहान 1 साल के लिए जा चुका है, अब वो 1 साल से पहले वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब 1 साल बाद ही शादी हो गई। इस बात पर भाई इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने फरहान से मेरा रिश्ता तोड़ दिया और खाला को साफ जवाब दे दिया कि उन्हें मेरी शादी जल्द से जल्द करनी है, इसलिए वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। जब यह खबर मुझ तक पहुंची तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं अपने भाई के पैरों में गिर गई और उससे कहा कि मुझ पर यह जुल्म न करो, मुझे बिना गलती की सजा न दो।
मगर वह मेरी कोई भी बात सुनने